चाहेंगे? देखिए, एक कलाकार का विरोधी कोई होता ही नहीं है। अगर हमारे विरोधी होते तो शायद हम आज इतने आगे नहीं होते। और इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं सब मेरे सम्मानजनक लोग हैं। जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो भी हीरो हैं, जो भी हीरोइनें हैं, सब लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। आज अगर कोई मेरा दुश्मन होता तो शायद मैं आज इस आपके सामने बैठकर कुछ कहने की औकात नहीं होती मेरी। तो सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोग मुझे चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हर आदमी गुड़ और तिल खा के और मीठा मीठा बोले और सबको प्यार ऐसे ही करते रहे जिस तरह मुझे करता है। सर, आखिरी सवाल चलते चलते, बीएसएफ का जवान जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो इसके पीछे जिनका हाथ है उनके लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आज हमारे देश की फौजी है, क्योंकि मैं भी एक फौजी रह चुका हूँ। हम कितने कष्टों में अपने जीवन को रखते हैं उस सीमा पे, शायद एक घर में रहने वाला इंसान महसूस नहीं कर सकता। चाहे वो नेता हो या एक आम इंसान हो, चाहे वो स्टार हो, हमें जो सुख सुविधा मिल जाती है वो अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए उस बर्फ़ में, और वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं उस बर्फ़ में रहता है, पूरी इंडिया की सेवा करने के लिए वो इंसान बर्फ़ में रहता है, पहाड़ पे रहता है, वादियों में रहता है, कष्ट में रहता है। तो इंडिया के उन करोड़ों लोगों को वो व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए जितने हमारे सैनिकों को मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि उस सैनिकों को इतनी अच्छी व्यवस्था मिले ताकि उनके अंदर खाने पीने की अगर चीज़ें व्यवस्था नहीं की जाएगी तो शायद हमारे देश की रक्षा क्या करेंगे बताइए। जब वो अच्छे से खा नहीं पाएंगे, अच्छे से सो नहीं पाएंगे, अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो हमारे देश के लिए वो क्या लड़ेंगे? कमज़ोर आदमी देश के लिए लड़ाई थोड़ी कर सकता है। तो जो भी है इस देश में, जितने भी हमारे जो भी सरकार हो, हर सरकार से मैं अपील करूँगा कि इस चीज़ पे ज़्यादा ख्याल रखा जाए ताकि हमारे देश के फौजी आज सीमा पे हैं तभी शायद हम लोग सुरक्षित हैं और हमारे बीवी बच्चे रोड पे अच्छे से चल पा रहे हैं, अपने घर में अच्छे से रह पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश के फौजियों को इतनी सुविधा मिले, इतनी अच्छी खाना पीना मिले कि शायद वो उनके मजबूती रहे ताकि वो दुश्मन का सामना कर सके। काजल जी, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ओम बाबा को लेके। ओम बाबा क्या कहना चाहोगे? आप एक महिला हो, किसी महिला का वो सारे लोग जानते हैं और अगर वो गुरु जी मानते हैं लाइक सब उनको, तो गुरु के नाम पे लाइक सीरियसली तो धब्बा है वो, बिकॉज गुरु ऐसे नहीं होते हैं, मैं क्लियर बोलूँगी। सो ऐसे हरकतें उन्होंने की हैं, बहुत उनके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है। कल आपके घर का घेराव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बट जो सत्य है वो है। लेकिन इनका घर का पता चलेगा तब ना यही कहाँ रहती हैं। आप बताइए कहाँ रहते हैं? सर, हम कहा के बता दें पुलिस, जब हमको खुदे पता नहीं है कि कहाँ रहती हैं। कहाँ रहती है काजल जी, बताइए। मैं घर में रहती हूँ घर कहाँ पे है? मेरे घर बहुत सारे हैं, मैं हर जगह जाती हूँ, मैं शूटिंग करती हूँ, वहाँ हर एक मेरा घर ही है। सो हम जहाँ जाते हैं हम एक महीना रहते हैं, सो घर ही समझ के रहते हैं। मैं कभी कभी चलो घर चलना है ऐसे ही बोलती हूँ डायरेक्ट। सो ओम बाबा को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, सो जो अच्छा मैं समझ, सॉरी, जो ये ओम बाबा है कौन? ओम बाबा बिग बॉस में है, बिग बॉस में जो बहुत चीप हरकतें करते हैं लड़कियों के लिए, बहुत गंदा सोचते हैं, बोलते साइकिल हैं। चोर थे। ओके, एक्चुअली मैं उनको जानता नहीं ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज था कि ओम बाबा आखिर है कौन। क्या, और हमारी इंडस्ट्री की हमारी टॉप एक्ट्रेस मोनालिसा गई है वहाँ पे, उन्होंने बहुत उनको झेला है। सो हमारी है वो, हमारी दोस्त है, तो बुरा लगता है कि उसको इतना टॉर्चर कर रहे, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत गंदा बोला है और सारी लड़कियाँ उनसे परेशान है। सो वो, और मेरे फेवरेट सलमान खान को वो बोलते कि मैं थप्पड़ मारूंगा तुम जान ले लो, ऐसा फोन कर रहा है।